Is my screen is visible to you guys? स्क्रीन दिख रही है? हो सर। ओके, मैंने शेयर किया है, अगर आप लोगों को दिखती है प्लीज लेट मी नो। विजिबल है राइट? ओके, सो टुडे बिफोर गोइंग टू द मतलब कोई नई चीज सीखने से पहले हम देखेंगे कि दैट कल हमने क्या समझा था और हमने क्या चीजें कवर की थी, राइट? तो बिल टूल के बारे में आप बात कर रहे थे, बिल टूल हमें क्यों सीखना चाहिए इसके बारे में डिस्कशन किया, और कुछ चीजें हमने उसके बारे में समझा, राइट? तो आपने जब भी कोई भी इक्लिप्स या इंटेलिजा या कोई भी आईडी लेते हो तो आपको जेआर के हेल्प से मैविन टूल मिल जाता है, राइट? बट व्हेन इट्स कम्स टू द लोकल सर्वर, मतलब आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर उसे चलाना है, द वे इट इज रनिंग ऑन द सर्वर, देन यू शुड नीड टू डू द इंस्टॉलेशन एंड ऑल दैट, जो हमने कल देखा था। ठीक है, तो मैविन एक बिल्ड टूल है जो एक यूनिफाइड सिस्टम है, वो किसी भी प्रोजेक्ट में आप हो तो ये जो भी प्रोसेस है ये आपको फॉलो करना होता है, राइट? एंड इट कम्स विद दिस लॉट्स ऑफ फीचर्स कि आपको ये क्रिएट करके देता है फोल्डर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपके मेन कोड के लिए, उसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए, टेस्ट के लिए, उसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जार के लिए, डिपेंडेंसी के लिए अलग अलग फोल्डर बना के रखता है, जिससे कि हमें तुरंत मतलब वो मॉड्यूल बना के रखता है जिससे हम उसे एक्सेस करने में आसानी होती है। उसके साथ ये डाउनलोड करके देता है हमें जार, हमारे क्लास पाथ पे लगा के देता है, जो एक मैनुअल में होता था पहले स्प्रिंग में, एक्सएमएल वाला कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद कंपाइल का देखा था हमने, जो भी डॉट जावा डॉट क्लास में कन्वर्जन होता है, जिससे प्लेटफॉर्म की जो डिपेंडेंसी है वो हट जाती है, इंडिपेंडेंट रहता है, वो कहीं पे भी चल सकता है जावा का कोड। तो और उसके साथ जो भी आपकी सिंटैक्टिकल चीज़ें यहाँ पे कंपाइल की जाती है, सारे इंपोर्ट्स कंपाइल किए जाते हैं, उसके साथ जो भी आपकी मैंने इंटरप्रेटर और हाई लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज वो भी इसके इसमें आता है, दैट इज ऑल्सो कम अंडर दिस। उसके बाद एग्जीक्यूट जेयूनिट्स, मतलब जो भी डेवलपर साइड टेस्टिंग होती है, मतलब डेवलपर जितने भी मेथड्स या ब्लॉक्स या क्लासेस लिखता है उनको डेवलपर साइड जब टेस्ट किया जाता है तो उसको जेयूनिट्स बोला जाता है। ये जेयूनिट फ्रेमवर्क है, वो अलग से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने पैकेजिंग समझा था, दैट इज जो भी एप्लीकेशन होती है जब हम क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं या क्लाइंट उसे पब्लिकली एक्सेस करना चाहता है, देना चाहता है, तो उसे एक जगह पे रखा जाता है, उसको सर्वर बोला जाता है, और सर्वर पे आपकी जो एप्लीकेशन है ये 24/7 रनिंग होती है। और उसके लिए कुछ फॉर्मेट होते हैं जैसे कि जार या वार या ई आर। तो ये जार मतलब जावा आर्काइव होता है, और वार मतलब वेब आर्काइव। स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के जब डील करते हैं, मेनली इंटरनेट विदाउट इंटरनेट, तो हम जार में जा जाते जाते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेट वी आर गोइंग फॉर वार। तो मैविन के पहले एंड नाम का एक बिल्ड टूल हुआ करता था जो आउटडेटेड है। उसके बाद मैविन और ग्रेडिल आया, और मैविन की जो फंक्शनलिटी है ओपन सोर्स होने की वजह से, या चीज़ें ये भी ओपन सोर्स में ही आती है, बट दिस इज मोर कन्वीनियंट टू द यूजर, और इसको ही हम पढ़ रहे हैं, और ये आपको सारे कंपनी में देखने मिलेगा। ये ओपन सोर्स है, हमारी प्रोसेस को ऑटोमेट करता है, मतलब वन क्लिक आपने अगर बता दिया तो सब कुछ कर लेगा वो, ठीक है? और हमारा काम आसान कर देता है। यूनिफॉर्म सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया था, यू शुड नो दिस कीवर्ड, ठीक है? उसके बाद हमें जावा का पाथ, होम पाथ आपने ऑलरेडी जावा के फर्स्ट लेक्चर में ही किया होगा। उसके बाद आपने कल जो हमने किया था मैविन का बिन पाथ और होम पाथ, उसके लिए हमने कुछ नहीं किया था, वी जस्ट गो टू द गूगल, और हमने यहाँ पे जस्ट टाइप किया था अपाचे मैविन, ठीक है? और यहाँ पे आपको जाके थर्ड नंबर का जो बाइनरी आर्काइव होता है वो आपको जस्ट डाउनलोड करना होता है, एंड दैट इज द ओनली थिंग यू जस्ट नीड टू टेक इट, ठीक है? यहाँ पे दिस वन, राइट? ये आपको मैंने ऑलरेडी कल भी बताया था, एंड यू गाइस ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस, राइट? तो इससे आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, आई थिंक दिस इज मोर कन्वीनियंट टू यू। जिन लोगों ने इसे इंस्टॉल नहीं किया है, आप बोलोगे कि सर हमारे आईडी पे तो मैविन चल रहा है, या इट इज वर्किंग ऑन देयर, बट इट विल नॉट वर्क इन योर लोकल सिस्टम। जैसे कि अगर आपको चेक करना है, लाइक वी आर गोइंग टू द सीएमडी, ठीक है?
और यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि भाई मेरे सिस्टम पे मैविन चल रहा है या नहीं चल रहा है, देन यू शुड जस्ट सिंपली गो टू द एमवीएन हाइफन वर्जन। और ये अगर आपके सिस्टम पे दिखा रहा है दिस काइंड ऑफ लाइक 3 पॉइंट समथिंग विच इज राइट, इट इज नथिंग बट लाइक ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। और ये आपको मेरा पुराना वर्जन है, शायद मैं 2022 में या 3 में मैंने कुछ किया था इसको अपडेट। इसके साथ मेरा ये जावा का स्टेबल वर्जन है। बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आएंगी दैट व्हेन यू आर गोइंग टू द इंस्टॉलेशन मेक श्योर दैट योर जावा डेवलपमेंट जो किट है ये एक स्टेबल वर्जन में होना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट में होनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे हमें सोनार में भी उसकी हेल्प होंगी, जेनकिन में भी उसकी हेल्प होने वाली है। तो हम ये आगे के कुछ टॉपिक जब पढ़ेंगे तब इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। जो लोग अभी भी नॉर्मल चीज़ें यूज कर रही है, मतलब जो स्टेबल वर्जन नहीं है, देन देर शुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि जो उसकी जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये पार्ट था। उसके बाद एक चीज मैंने कल ये आप लोगों को बताया था अबाउट द इन्वायरमेंट वेरिएबल। इसके अंदर कुछ भी ये नहीं होता है व्हेन यू आर गोइंग टू द इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, आपके लास्ट वाला ऑप्शन होता है, एक होता है जिस करंट लॉगिन जो यूजर होता है दिस इज मेड फॉर देम, और ये होता है सिस्टम वेरिएबल जिसमें ये यूनिवर्सल होता है, ये ग्लोबली होता है। जब भी कोई भी सिस्टम पे अगर आप काम कर रहे हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन लागू हो जाएगी। तो ये जैसे हमने होम पाथ जावा का सेट किया था, सिमिलरली मैविन किया था न्यू पे क्लिक करके और उसका एड्रेस सी ड्राइव में से उठाया था। उसके बाद पाथ में जाके हमने जस्ट एक न्यू चीज ऐड की थी एंड दिस इज आल्सो डन हियर एंड सिमिलरली फॉर जावा एज वेल। इसके बाद डाउनलोड होने के बाद आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे उसको चेक किया दैट इट इज वर्किंग राइट। ये हमने कल देखा था गाइस, यस और नो, प्लीज कंफर्म। येस सर. कळतंय एवढं आपण काल पाहिलं होतं राईट. या आई नीड कंफर्मेशन गाइस, आप जस्ट हमें बैठ के मतलब नॉर्मल, हमें ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं ही अकेला बात करूंगा, इट इज टू वे कम्युनिकेशन राइट. राइट स्मिथ, राम, नीलेश, ऋषिकेश. यस सर. Yes sir. Yes. ठीक है, तो इंटरेक्टिव रहो जिससे ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है ये बेसिक चीज़ है कि आप क्विक स्टार्ट में स्टैंडर्ड लोन एप्लीकेशन और वेब में वेब आर्काइव लगाते हो एंड व्हेन यू आर गोइंग टू दिस ये ग्रुप आईडी कोई कंपनी का नाम या प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन कंपनीज जो भी पॉलिसी है, कोई आर्टिफैक्ट में दे देता है प्रोजेक्ट का नाम या मॉड्यूल नेम डिपेंडिंग ऑन दी अगेन कंपनी राइट. उसके बाद वर्जन में अगर आपने कहीं पे स्नैपशॉट दिख रहा है जब भी आप फॉर्म में जा रहे हो या कहीं पे भी आपने कोई जार कंज्यूम किया है, दैट इट इज अ साइन ऑफ दैट इट इज अंडर डेवलपमेंट. इसका अगर कोई आपको स्ट्रॉन्ग डिजिट या कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, यू कैन से दैट यू कैन चेंज दैट वर्जन मैनुअली एज वेल. ठीक है, फाइनल नेम से हम उसे चेंज कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे. उसके बाद पैकेजिंग जार वार आपको पता है. उसके बाद ये फोल्डर स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है या इसको ऑलरेडी आपने यूज किया है. एसआरसी मेन के अंदर आपकी सारी जावा क्लासेस होती है, जो भी आप लॉजिक लिख रहे हो, एनी काइंड ऑफ लॉजिक यू आर राइटिंग अंडर द एसआरसी मेन ओनली, और उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, लेट्स सपोज यू आर डूइंग सम डेटा सोर्स प्रॉपर्टी, यू आर गोइंग फॉर सम logger thing, you are going for some sonar thing, you are going for some deployment thing will be taken care under the YAML और जो भी आपकी डॉट प्रॉपर्टीज फाइल. तो आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है ये इसके अंदर होता है राइट. तो ये दो फोल्डर स्ट्रक्चर उसके लिए होता है. सिमिलरली जो मैं आपको बता रहा था कि हमें JUnit लिखनी है, बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये दो चीजें आप लोगों ने या इस पे इतना फोकस नहीं किया होगा अभी तक. तो ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है SRC टेस्ट जावा और SRC टेस्ट रिसोर्सेज, तो ये दो फोल्डर हमारे JUnit जो हम टेस्टिंग करेंगे उसकी सारी क्लासेस या उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये डील करेगा. इसको हम सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, सो नो नीड टू वरी. उसके बाद टारगेट जो फोल्डर होता है, जो भी जार या वॉर बनेगा उसके लिए ये एक प्लेस है, फोल्डर है. इसके अंदर आपको डॉट क्लासेस फाइल एंड उसकी करस्पॉन्डिंग चीजें आपको मिल जाएंगी. उसके बाद आपका फॉर्म एंड यू एवरीवन अवेयर अबाउट द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड उसके अंदर हमारी सारी डिपेंडेंसीज के नेम होते हैं राइट. उसके बाद आपको रूट टैग पता होगा एंड प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स आपको, ये डिपेंडेंसी इन ऑल दैट फॉर्म फाइल आप लोग अवेयर हो.
how to deal with the POM and what exactly is the POM, right? So we will not go to the that much deeper inside this. उसके बाद रिपोजिटरी की बात की थी कि जब भी आपने कोई डिपेंडेंसी लगाई है तो वो सबसे पहले, अगर आप किसी सिस्टम से कनेक्टेड नहीं हो, कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, it will be under your ambient repository only, right? एंड उसके बाद आपको ये सारी चीजें समझनी है ambient repository। अगर आपने कोई कंपनी में जा रहे हो तो देन देर इज अ वी कैन से दैट उनका एक खुद का रिपोजिटरी होता है, और वो रिमोट रिपोजिटरी होता है जिसके अंदर कुछ क्रेडेंशियल लगते हैं, वो किसी पर्टिकुलर सर्वर पे रखी होती है, वहां से कनेक्शन करके ये लेते हैं। जनरली आपने जो लोग वर्किंग हो गए, नेक्सस रिपोजिटरी आपको पता होगा, रेड हैट की अलग आती है, जेबॉस की अलग आती है, एंड इसके में बहुत सारे वेरिएंट है, ठीक है। तो सेंट्रल रिपोजिटरी हमारा एम्बिएंट रिपोजिटरी डॉट कॉम। रिमोट रिपोजिटरी हर कंपनी अपना खुद का मेंटेन करती है डिपेंडिंग ऑन योर जो भी आपके नीड्स है, ठीक है। लोकल रिपोजिटरी कौन सी होती है? जो हमारे लोकल सिस्टम, मतलब आपकी डेस्कटॉप हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, जहाँ पे आपने प्रोग्राम किए है, तो उसके अंदर आपका जो सी ड्राइव के अंदर यूजर होता है, उसके अंदर एक .m2 फोल्डर बनता है, उसके अंदर एक फोल्डर बनता है कॉल्ड रिपोजिटरी। और रिपोजिटरी मतलब एक आपका फोल्डर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस? उसके बाद एक चीज मैंने बताई थी कल कि जब आप रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट करना चाहते हो तो इट विल बी कम अंडर द मतलब जब भी आपको कोई भी कंपनी में जाओगे तो सिलेक्शन होने के बाद आपको जो भी रिपोजिटरी रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट करना है तो उसका एक स्टैंडर्ड वे है विद द हेल्प ऑफ सेटिंग डॉट एक्सएमएल। और ये एक यूनिवर्सल फाइल होती है, हर कंपनी हर बंदे के लिए सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम 99% सेम होता है। आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करके आपके सिस्टम पे लगा देना होता है। उसका लोकेशन आपको विंडोज प्रेफरेंस मैविन यूजर सेटिंग में लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली टू द रिमोट रिपोजिटरी, ठीक है। तो ये देखो आपका, अगर आपकी ये आपका STS है या इक्लिप्स है, वहाँ पे एक फॉर्म फाइल है। यहाँ पे आपने जैसे डिपेंडेंसी लगाई तो सबसे पहले आपका जो भी डिपेंडेंसी मैनेजर है वो क्या करता है, वो चेक करता है कि वो आपके लोकल आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पे पड़ा है या नहीं पड़ा है। इफ इट इज देयर देन इट विल रिटर्न फ्रॉम देयर, इफ इट इज नॉट इट विल फर्स्ट गो टू द सेंट्रल रिपोजिटरी। बट अगर आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है सेटिंग डॉट एक्सएमएल, इट विल नॉट गो टू द दिस सेंटर, इट विल गो टू द रिमोट, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है? सिक्योरिटी मेंटेन करना है और हमारा जो भी बिहेवियर है एप्लीकेशन का उसको एक यूनिक रखना है, ठीक है, जिससे कि वो जो भी आपने कोड किया है वो कभी भी टेर या मतलब वो उसमें एरर ना आए, ठीक है। ये हमने देखा था गाइस कल, यस और नो? या समझ में आ रहा है सबको? हो सर। ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज है दैट यस्टरडे वी आर नॉट वी नो वेंट राइट। तो अब यहाँ पे एक चीज है कि जब आप कोई भी उस पे आते हैं, ठीक है, जस्ट आई नीड टू इंस्टॉल हो गया है शायद। ओके, तब तक मैं ये चीजें दिखाता हूँ आपको, जस्ट मेक श्योर दैट इट विल वर्क। मैंने सिस्टम फॉर्मेट कर दिया था, देन मेरा जो भी आईडी था, आईडी नहीं था, सो आई जस्ट इंस्टॉल इन द मॉर्निंग। तो इससे थोड़ा टाइम लगा है, तो हम क्या करते हैं, वी विल डिस्कस दिस थिंग, तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो जब भी आप कोई कंपनी में जा रहे हो या आपको इंटरव्यू के कॉल आ रहे हैं तो आपको वो बोलते हैं दैट वी आर कमिंग फ्रॉम प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हमारी सर्विस बेस्ड कंपनी है और आउटसोर्सिंग कंपनी है। तो ये चीज क्या है और इसको कैसे समझना है, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या है कि जिसका खुद का प्रोडक्ट है, जैसे कि आपकी कोई मोबाइल की शॉप है या जैसे कुछ आपकी कोई रिटेल की शॉप है या फिर आपने कुछ एक्सवाइजेड किया है, राइट। तो उसी तरह से अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे अगर सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करते हैं तो आपके प्रोडक्ट क्या होते हैं? आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने ये यूज किया है क्लासरूम,
जो जी गूगल का है, या फिर आपने गूगल ड्राइव यूज किया होगा, आपने सैंडबॉक्स यूज किया होगा, जीमेल यूज किया होगा, या फिर आपने जी सूट यूज किया होगा, या बहुत सारी गूगल की सर्विसेज यूज की होगी। तो ये सारे क्या है, प्रोडक्ट है। कंपनी इनको रेंट पे बेच के या इसको वन टाइम लाइसेंसिंग देके उस पे पैसा कमाती है। तो ये जो कंपनी होती है ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कौन सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ यही प्रोडक्ट होगा, कैटेगरी बहुत बड़ी है। तो इनका खुद का प्रोडक्ट होता है, जैसे आपको ओरेकल जावा वाला, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड बहुत सारी कंपनीज है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, जिनका खुद का प्रोडक्ट है, या तो वो रेंट या उसको लाइसेंसिंग करके वन टाइम करके पैसा बनाते हैं। तो ये जो कंपनी होता है इनका इंटरव्यू थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, इसका थोड़ा ज्यादा इसमें बोल सकते हैं कि वी कैसे था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू जो भी रेस्ट ऑफ जो भी कैटेगरीज है। ये बन गया शायद। ठीक है, तो ये चल रहा है। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है उसके अंदर आपको डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए, एल्गोरिदम, सिस्टम डिजाइन, टाइम स्पेस, कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत कुछ चीजें हैं जो एक बिगिनर के लिए थोड़ा सा टफ होता है। बट वी विल आल्सो लुक टू दिस जीएस एंड ऑल दैट, बट एज ऑफ नाउ नहीं। तो आपको जस्ट ये समझना है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है देन इट इज वेरी गुड। और इनका जो मतलब सैलरी का जो भी चीज होता है ये अराउंड 6 lakhs पर ईयर देते हैं। ये अगेन अप्रोक्सीमेट बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इंटरव्यू दे रहा है या दे रही है। ठीक है, कि आपने अगर मानो इंटरव्यू अच्छा दिया है देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर 10। और अगर आप में उतनी कैपेबिलिटीज है, आपके पास उतना नॉलेज है एंड यू आर इंप्रेसिंग देम, देन डेफिनेटली इट विल। बट एक एवरेज सैलरी अगर प्रोडक्ट बेस्ड में कोई काम कर रहा है तो उसका 6 लाख से 10 लाख के बीच में भी हो सकता है एक साल का, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। ठीक है, तो ये जो भी है थोड़ा इंटरव्यू वाइज भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एंड उस पर हम जाएंगे। एज अ बिगिनर आप नहीं जा सकते, बट यू शुड टू आपको कुछ चीजें और सीखनी होंगी, वी विल डिस्कस दैट टू। उसके बाद आता है सर्विस बेस्ड कंपनी। अब ये सर्विस बेस्ड कंपनी कौन सी होती है, जैसे कि आपकी टीसीएस है, इन्फोसिस है, कैपजेमिनी है, टेक महिंद्रा है, और भी कंपनीज है, राइट। तो ये कंपनी क्या करती है, इनका खुद का प्रोडक्ट नहीं होता है बट ये किसी को सर्विस देते हैं। सर्विस देते हैं इन द सेंस कि जैसे कि आप लेट सपोज मुझे कोडिंग नहीं आती है और मुझे मेरी एक शॉप है जिसमें मैं लेट सपोज कोई हार्डवेयर बेच रहा हूँ एंड मुझे अभी उसे ऑनलाइन करना है। ओके, तो अगर मुझे कोडिंग नहीं आती तो मैं किसी कंपनी में जाके या किसी बंदे को हायर करके मैं मेरी जो भी शॉप है उसको मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस ऐसे कंपनी में जाके मैं अपनी रिक्वायरमेंट दूंगा, वो बोलेंगे इतना में हो सकता है, इतना टाइम लगेगा एंड ऑल दैट। तो ये जो कंपनी होती है इस तरह की सर्विसेज देके, और भी बहुत सारी टाइप की सर्विसेज होती है बट दिस इज द वी कैन से दैट मेन टाइप। ठीक है, तो आपने सर्विस दिया और उसका पैसा लिया। ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर बना के दिया। इसका जो इंटरव्यू होता है, अगर जावा साइड की बात करते हैं, स्प्रिंग बूट, आपने माइक्रो सर्विस, एंगुलर, रिएक्ट, जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, रियल टाइम टूल्स होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है और हमारा जो अभी का टारगेट है वी आर टारगेटिंग ऑन दिस काइंड ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनी। इसका इंटरव्यू एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड ऑब्वियसली वेरी इजी होता है और आपके एंट्री लेवल पे ये मतलब अच्छा रहता है। तो आप जब भी इंटरव्यू कॉल शेड्यूल कर रहे हो एंड इफ यू आपको एक एक्सपीरियंस अगर देना है तो यू कैन गो फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अगर वो आपको बता रहे हैं कि you should have a prerequisite of the DSA and algorithm and data structure and all that, then you can skip that. But if they are just asking about the framework, about the Spring and all, you can apply. ठीक है, तो ये सर्विस बेस्ड कंपनी का समझ में आ रहा है आपको गाइस? सर्विस बेस्ड समझ में आ रहा है? ये आपको इंटरव्यू कोई बंदा अगर फोन करेगा ना आपको कि भाई आप आपकी प्रोफाइल या आपका हमें सीवी मिला है एंड वो आपको बताते हैं, देन यू शुड आंसर दिस। ठीक है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, Oh, sir. तो सर्विस बेस का जो इंटरव्यू अगर थोड़ा आसान है तो ऑब्वियसली इसका सैलरी भी थोड़ा प्रोडक्ट से कम होगा। तो अराउंड बोल सकते हैं कि 3 to 4 लाख। अगेन ये भी एक डिबेटेबल है, इस पे भी बंदे पे डिपेंड करेगा कि वो कितना कितना इंटेलिजेंट है।
किस तरह से क्लाइंट को हैंडल कर रहा है या जो भी इंटरव्यूअर है। तो अराउंड 3 lakhs year each year, let's suppose if you are anybody is working in सर्विस बेस्ड कंपनी और उसको 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है, अराउंड 10 से 12 लाख आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो बंदे से। ठीक है, उसके बाद ये होता है आउटसोर्सिंग कंपनी। अब ये आउटसोर्सिंग कंपनी एक तरह की एक एजेंट होती है जिसने ना ही खुद काम करना होता है और ना ही क्लाइंट को देना होता है। तो ये क्या करते हैं, इसके इसके 2-3 मॉड्यूल है काम करने के आउटसोर्सिंग कंपनी का, और इसको हमें टारगेट बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप इंटरव्यू दो तो अगर किसी ने आपको बोला कि आउटसोर्सिंग कंपनी हमारी एंड वी हैव द बिग क्लाइंट्स कॉल टीसीएस एंड इन्फोसिस एंड ऑल दैट, तो इन चीजों पे कभी भी फोकस मत करना। तो आउटसोर्सिंग कंपनी क्या करती है, बड़े कंपनी को या तो बंदे दे देती है हायर करके और कुछ कमीशन ले लेती है, या तो फिर किसी बड़े कंपनी का एक मॉड्यूल उठा लेते हैं और उस मॉड्यूल का अगर खर्चा है लेट सपोज 1 CR, तो वो क्या करते हैं उसको कंप्लीट करते हैं 50 to 70 लाख में, और जो भी बचा हुआ होता है उनका कमीशन होता है। अब ये जो होती है काफी रिस्क इसमें होता है। जैसे कि आपने कोई भी कंपनी में जा रहे हो तो आपको ये याद रखना है दैट कि आउटसोर्सिंग कंपनी में, जस्ट अ सेकंड मैं एक बार इसे ये कर लेता हूँ जिससे कि हमें प्रैक्टिकल में हेल्प होगी। ये पीछे अपलोड होता रहेगा तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो ये हमारा बिल्ड है, ठीक है। एंड वी विल 17 में जाएंगे, बिल्ड टूल, ठीक है। तो दिस इज द थिंग एंड वी कैन चेंज द पैकेज। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगेन ये एक स्टेबल वर्जन पे जाना चाहिए हमेशा। मैंने, और ये भी एक स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। और आपने लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू द स्प्रिंग वेव, ठीक है। तो ये पीछे चलता रहेगा क्योंकि मेरे सिस्टम पे शायद आई डोंट नो हाउ मच टाइम मैंने इस सिस्टम पे काम किया था, ठीक है। गिव मी 1 सेकंड। ओके, तो इसे चलने देते हैं, तब तक थोड़ा सा डिस्कशन इस पे और कर लेते हैं। तो आउटसोर्सिंग कंपनी क्या करती है, या तो बंदे हायर करके देती है किसी बड़ी कंपनी को और उसका कमीशन लेके जैसे हायरिंग कंप्लीट होती है या जो भी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है, जो भी ओरिएंटेशन एंड ऑल दैट, दे विल गिव द वट एवर द कमीशन टू दैट पर्टिकुलर कंपनी। या तो फिर वो क्या करते हैं खुद एक मॉड्यूल लेके उस पर काम करते हैं और उसको कंप्लीट करके उसका पैसा उसमें कमीशन ले बनाते हैं। बट जब ये बंदे इस कंपनी में कोई काम कर अगर रहा है तो ये क्या करते हैं, जैसे मॉड्यूल खत्म होता है वो रिलीज कर देते हैं बंदे को, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर यू। सो इफ एनीबडी इज टेलिंग यू अबाउट द दैट वी आर coming as an outsourcing company and we have this kind client, you can skip the call if अगर आपके पास कॉल की फ्रीक्वेंसी नहीं है तो यू कैन अटेंड द इंटरव्यूज एंड यू कैन ट्राई। बट अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, ऑप्शंस है अवेलेबल सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड, देन डोंट थिंक अबाउट दिस कंपनीज। ओके, कळते सर्वांना? हो सर। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि जैसे हमने कंपनी के बारे में देखा कि कंपनी कितनी टाइप की होती है। तो अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं, अगेन ये भी एक डिबेटेबल है कि इसमें इतनी ही कैटेगरी क्यों है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। बट ये कुछ मेजर कैटेगरीज है, इसके अंदर ही आ सकता है कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जैसे हमने कंपनी के बारे में समझा उसी तरह से सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर किस टाइप का हो सकता है। या तो वो होता है स्क्रैच, मतलब जीरो से बन रहा है, या तो मेंटेन ऑलरेडी बन गया है और उसमें छोटी मोटी चीजें हम उधर इधर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं।
और एक होता है माइग्रेशन। मतलब लेट्स सपोज आज से 15 साल में कोई चीज़ पहले बनी हुई थी और उसमें ही ये कंटिन्यू चल रही है, बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी या जो भी स्पीड अप होता है, एजिलिटी थिंग होती है, वो अगर आप में नहीं आ रही है एंड यू आर थिंकिंग टू गो फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, तो यू कैन, जो भी है आपका नया टेक्नोलॉजी, उस पर आप मूव होते हो विद दी सेम फंक्शनलिटी। दिस इज अ माइग्रेशन प्रोजेक्ट। तो स्क्रैच प्रोजेक्ट मतलब जीरो से शुरू करना। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ई कॉमर्स का एग्जांपल बताया था कि जिसमें एक बंदे को वेबसाइट बनाना था और उसका कोई भी पहले से कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं था, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट दे रहा है कंपनी को और उसके बेस पे काम कर करके दे रहा है। तो वो सारे प्रोजेक्ट होते हैं स्क्रैच प्रोजेक्ट। और जब भी इंटरव्यू में अगर किसी ने बोला दैट वी आर, मतलब स्क्रैच से हमारा शुरू हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए होती है। विल बी आपके आगे के करियर के लिए बहुत अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा जब आप कोई चीज़ जीरो से बनाते हो। ठीक है। सो दिस इज द स्क्रैच प्रोजेक्ट। मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में भी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू स्क्रैच में। इसमें बहुत कम काम होता है, थोड़ा ज़्यादा मतलब स्पीस होता है, वी कैन से दैट। डिपेंडिंग ऑन अगेन आपकी जो कंपनी के पॉलिसीज है कि वो कितना काम करवा के लेती है, कितना काम बताती है क्लाइंट को। तो ये मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में, ऑलरेडी बने प्रोजेक्ट में, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने एसबीआई सुना होगा, एसबीआई लाइफ, एसबीआई इंश्योरेंस या जो भी बैंकिंग, बेलापुर साइड आप लोग गए होंगे बॉम्बे में, तो वहाँ पे almost 12,000 people working across the India for maintaining this kind of SBI। अभी SBI के कार लोन सेक्शन है, पर्सनल लोन सेक्शन है, या बहुत बड़ा सेक्शन है। तो ये अगर आप बोलोगे मेंटेनेंस में तो कम बंदे लगते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट साइज इट वैरी। ठीक है। सो अराउंड 12,000 पीपल्स आर वर्किंग ऑन सेम प्रोजेक्ट टू मेंटेनिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। वहाँ पे बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, बहुत ज्यादा कंप्लेंट होती है और उसको मिटाना होता है, राइट। सो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट होता है, ये उस टाइप में आता है। माइग्रेशन प्रोजेक्ट, जैसे कि आप लोगों ने शुरुआत में जावा पढ़ा, फिर आपने हाइबरनेट पढ़ा, फिर हाइबरनेट में चीजें आपको पता चली कि भाई इसमें तो इतनी चीजें लिखनी पड़ रही है, फिर आपने धीरे से आपने जेपीए पे आ गए, XML2 आपने क्लास बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, फिर एनोटेशन में आ गए। तो धीरे धीरे जिस तरह से आपकी जो सीखने का आगे आपको लगा कि यार इससे अच्छा ये है, उसी तरह से अगर कोई कंपनी में कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी है बट वो अभी उतना मेंटेन करने में या उसको उसको उसमें अगर हमें कोई भी स्केलिंग करने में दिक्कत होती है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी। तो उस तरह के प्रोजेक्ट को मूव करना नए टेक्नोलॉजीज पे, अगर आप बोल सकते हो कि माइग्रेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है। पढ़ा। ओके। उसके बाद ये बन गया है क्या, एक बार इसको मुझे चेक करना है। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार, चल पाएगा। आई थिंक ये चलना चाहिए। और कुछ चीजें हैं। ओके। एक होता है ऑनशोर और एक होता है ऑफशोर। तो ऑनशोर क्या है, ऑफशोर क्या है। और इंटरव्यू में, डेली कंपनी में जब आप किसी से भी बात करोगे, ये टर्म आपके मतलब ये आपको सुनाई देगा दैट वी आर ऑन ऑनशोर टीम एंड वी आर ऑन ऑफशोर टीम। तो अगर एग्जांपल में बात करते हैं, कोई कंपनी यूएस में लोकेटेड है और उन्होंने चीप एम्प्लॉय या यहाँ पे सस्ता एम्प्लॉय मिल रहा है इंडिया में, तो वो लोगों ने यहाँ पे एक कंपनी बनाया, सेम कंपनी। और यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब वहाँ पे 10 बंदे हायर करना और यहाँ पे 100 बंदे हायर करना, दैट इज इक्वल। तो आपकी जो काम की जो भी इफिशियंसी या स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी आप इस तरह से सिनेरियो में जब काम कर रहे हो, तो आप ऑन शोर में हो, मतलब आप यूएस से काम कर रहे हो, ये बंदे वहां के भी हो सकते हैं या किसी और कंट्री के भी काम करते हैं। और ऑफ शोर मतलब जैसे कि हम यूएस के लिए काम कर रहे हैं, बट वी आर सिटिंग ऑन इंडिया, तो ये होता है ऑफ शोर। ठीक है। तो ये टर्म आपको याद रखना है। ऑन शोर मतलब जो बंदा एक्चुअल में क्लाइंट के पास बैठा है, एंड ऑफशोर मतलब वो कोई रिमोट कंट्री या प्लेस से काम कर रहा है। ठीक है। गेटिंग गाइस, समझ में आ रहा है, करते हैं। यस, हाँ एक या बार ना। और सर। आई नीड। यस। हाँ, एक बार और सर प्लीज।
Yeah. Okay, so it should work now. ओके, इट इज वर्किंग। तो इस पे आ जाएंगे थोड़ी देर में। जस्ट आई नीड टू कंफर्म। ओके, तो अब आते हैं थोड़ी देर पहले ऑनशोर ऑफशोर, राइट। तो ऑनशोर और ऑफशोर क्या होता है? कोई भी कंपनी अपना काम करवाने के लिए सस्ता एम्प्लॉयमेंट मिले किसी कंट्री में अपना कंपनी का एक वी कैन से ऑफिसेस बनाते हैं, कंपनीज बनाते हैं, जहाँ पे वहाँ के लोकल लोगों को काम पे लगाते हैं और कम पैसे में वो काम कराते हैं। और दैट्स वाई यूएस में अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज है जो यूएस बेस्ड है और वो लोग हमारे यहाँ पे काम कराते हैं। तो वहाँ वहाँ पे अगर कोई क्लाइंट है उनका और वो यहाँ से उसका काम करा रहे हैं तो हम ऑफशोर हुए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। और यहाँ से अगर कोई बंदे हायर करके वहाँ पे उस क्लाइंट लोकेशन पे काम कर रहे हैं या वहाँ के लोकल भी अगर उसी कंपनी में या उसी क्लाइंट पे काम कर रहे हैं तो वो ऑनशोर टीम है। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? डू आई नीड टू रिपीट? नो सर, थैंक यू। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स नाम की एक एप्लीकेशन होती है। करता हूँ, ये एक सिंपल होता है। तो जब भी आप कंपनी में जाओगे ये एप्लीकेशन होती है दैट यू यू ये सब आप लोग आप जब भी काम करोगे तो आपको ये पता चलेगा दैट व्हेन यू आर गोइंग टू दिस यू विल सी दिस काइंड ऑफ थिंग। ये आपके कंपनी का हर काम या हर कंपनी का जो भी मीटिंग होगा विल बी टेकन केयर अंडर वन एप्लीकेशन कॉल माइक्रोसॉफ्ट टीम। ये इतना पावरफुल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, एक्सेस दे सकते हो, मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो, एंड वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, डेटा शेयरिंग और भी बहुत सारी चीजें होती है। ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर होता है। दूसरे टूल भी आप लोगों ने जूम के बारे में, गूगल मीट के बारे में सुना होगा, बट उसके सामने आई डोंट थिंक इट विल वर्क। इतना पावरफुल टूल है। ठीक है, एंड इसका इंस्टॉलेशन वगैरह हम देखेंगे थोड़ा टाइम में, मतलब इसके बारे में अभी नहीं बट पढ़ेंगे। तो हम रियल टू टू जो भी है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब मेजर कैटेगरीज है, इससे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, बट वी विल सी दैट। हम आज यहाँ पे है स्टार्टिंग मैविन टूल, ग्रेडिल, वर्जन कंट्रोल टूल, एसवीएन, गिटहब, बिट बकेट, ये एक ही कैटेगरी है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करने वाला है आपकी करियर में। तो वी विल गो टू दिस। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जीरा, मतलब वर्जन कंट्रोल टूल मतलब क्या है इसको वन लाइन में समझते हैं। जो भी आपका सॉफ्टवेयर होता है या जो भी एप्लीकेशन है उसका जो कोड जहाँ पे पड़ा होता है, जहाँ पे कंपनी में सबके सारे बंदे उसे एक्सेस कर सकते हैं, जिस फोल्डर में जिस रिपोजिटरी में होता है उसको अलग अलग प्रोवाइडर है, उसको बोला जाता है वर्जन कंट्रोल टूल। गिट, जीरा, बिट बकेट, जो भी है, नॉट जीरा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, प्रोजेक्ट में कौन बंदा क्या काम कर रहा है, किसने क्या काम किया नहीं है, कोई बंदा फंसा हुआ है, कितना पॉइंट काम कर रहा है, या जो भी ट्रैकिंग होता है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जीरा। ठीक है, उसके बाद कोड रिव्यू टूल, जैसे आप कोई भी कोड लिख रहे हो तो इंसान तो उसे मतलब वेरीफाई करता ही है। सोनार के कुछ अराउंड 500 रूल्स होते हैं, उसके बेस पे ये काम करता है। पीएमडी पेड वर्जन है बट सोनार क्यूब हम पढ़ेंगे लोकल पे। तो ये कोड रिव्यू टूल क्या करता है, जो भी आपने कोडिंग किया है उसको रिव्यू करने का, उसको टेस्ट करेगा कि भाई आपने जो भी लिखा है वो सही लिखा है नहीं लिखा है। तो वो मेजर रूल के अकॉर्डिंग स्कैन होता है और आपको आपकी गलतियां बताता है। उसके बाद ये यूनिट टेस्टिंग, आपको पता है कि जो भी टेस्टिंग होता है। उसके बाद लॉगिन टूल क्या है, जो भी एप्लीकेशन सर्वर पे होती है वहाँ पे कोई मॉनिटर नहीं है, या फिर आप अगर लेट सपोज मैंने यूएस के सर्वर पे एप्लीकेशन डिप्लॉय किया तो क्या मैं वहाँ पे लॉग देखने जाऊंगा कि मेरा एप्लीकेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है? तो इसके लिए बहुत सारे लॉगिन टूल होते हैं। जो भी हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होता है उसको वो क्या करता है, बाय करके मतलब उसका रिप्लेसमेंट है लॉगिन, जिससे हम हमारे एग्जीक्यूशन डिटेल देखेंगे।
इसके अंदर बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है, लॉगबैक, लॉगस्टैश, SLF4j एंड सम टूल्स, मॉनिटरिंग टूल्स, WinSAP, Splunk एंड Putty। तो ये चीज प्रैक्टिकल है, नो नीड टू वरी, ये तो हम वन बाय वन सीखेंगे। उसके बाद JMeter, मतलब एक साथ कितनी चीजें हम भेज सकते हैं और हमारे परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सकते हैं। JMeter पढ़ेंगे फ्री वाला, ठीक है, जिसमें आप एक ही मतलब अगर किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करना है कि भाई अगर इसमें 1 लाख यूजर ने अगर एक साथ एक्सेस किया तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा, तो हम मॉक मॉक यूजर भेजेंगे, विल बी विद द हेल्प ऑफ दिस लोड रनर। कंपनी के अंदर आपने सुना होगा, सिमिलर काइंड ऑफ दिस। उसके बाद स्वैगर आप लोगों को पता है, पोस्टमैन पता है, सोप यूआई पुराने सर्विसेज के लिए, VDSL आपने सुना होगा, राइट। तो ये भी आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सोप यूआई, पोस्टमैन एंड स्वैगर आप लोगों ने तो ये देखा ही होगा, Yes, sir. Yes, sir. राइट। ये आप लोग, ये आपके डे टू डे इसमें तो आपने काम किया ही होगा इसका। इफ इट इज नॉट, वी विल डिस्कस दैट टू, ठीक है। तो उसके बाद होता है CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी डिप्लॉयमेंट। तो ये चीज क्या है, ये अंडर कम टू द जेनकिंस। जेनकिन एक सर्वर पे रनिंग एप्लीकेशन होती है, और जो भी मैनुअल चीजें हम अभी सीख रहे हैं इसको, मतलब जितने भी टूल सीखेंगे, जितने हम सीख रहे हैं, या जैसे आप कूबर, डॉकर ले लो, या फिर आपने काफका, रेडिस कैच है, और भी मतलब जितनी भी टूल आपने, ऐप डायनामिक्स, जितना भी आपने सुना होगा जावा के अंदर या जावा के बाहर, और भी जो भी टूल है, वो सारा का सारा एक एक पाइपलाइन में बनता है, और वन क्लिक पे वो सब कुछ चल जाता है। तो ये इतना पावरफुल टूल है, और इसके बिना कोई कंपनी, इसके बिना काम ही नहीं होता है। तो ये जेनकिंस हम बहुत काफी अच्छे से पढ़ेंगे, और इसके अंदर हम लोकल पे डिप्लॉयमेंट करके देखेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और नो नीड टू वरी, अगर आपको ये कैटेगरी नहीं पता चली होगी, इसमें से नई चीजें आइडिया होगी, तो हम ये सारा वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, और इसमें हमारा मतलब हम डिस्कस करेंगे 15-20 दिन के अंदर, ठीक है, नो नीड टू वरी। तो ये कुछ सिलेबस वाइज था, एंड वी विल गो टू द यस्टरडेज पार्ट, राइट। ये आपको नोट्स, ये जो भी बता रहा हूँ मैंने आपके कल जो आपको लेक्चर में भेजा था आपके ग्रुप के अंदर, दैट इज द ओनली प्लेस वेर यू विल फाइंड द मटेरियल्स एंड रिस्पेक्टिव जो भी कोड है, एंड ऑल्सो यू विल गेट सम, जो भी आपकी रिकॉर्डिंग हुई है, ये जो भी चल रहा है, यू विल ऑल्सो गेट दैट लिंक, सो आपको उसका प्रैक्टिस में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया है, इज माई स्क्रीन इज विजिबल, राइट, ये आपको STS दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. आया ना। तो जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक ये यूज की है, इसको थोड़ा अलग तरीके से यूज करेंगे। ये चीजें आप लोगों ने शायद पहले यूज नहीं की होगी, आई डोंट नो, बट अगर की होगी तो गुड, नहीं की थी तो भी कोई बात नहीं। तो ये जो हमने बिल्ड टूल की बात कर रहे हैं, मैविन की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या करना है, इसको क्या कैसे समझना है, ठीक है। सो वी विल गो टू द फोर्थ ऑप्शन कॉल्ड मैविन बिल्ड। अब यहाँ पे जैसे आप जाते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू दिस, सो यू आर गोइंग फॉर एडिट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो भी लिखा है इसको आप अभी के लिए नहीं भी याद रखते हो, दैट इज फाइन। आपको बस एक ही चीज पता होनी चाहिए, दैट इज द गोल्स। ऑलरेडी कल हमने गोल देखा था, राइट। तो वी विल जस्ट गो एंड राइट द क्लीन गोल, ठीक है। तो क्लीन गोल के बारे में हमने क्या सुना था, कि भाई जो भी जार बनता है, वॉर बनता है, उसको वो डिलीट कर देता है। सो दैट इज द थिंग, राइट। एंड ये कौन करके दे रहा है, विल बी गिवन बाय द दिस, राइट। ओके, ये जो वार्निंग आया, रिक्वेस्टेड प्रोफाइल फॉर्म कुड नॉट एक्टिवेटेड बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये अगर आपको मैसेज आ रही है तो आपको राइट क्लिक करनी है, एंड प्रॉपर्टीज, यहाँ पे फॉर्म, मैविन 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 में प्रोफाइल हटा देना है अगर आपके पास वो प्रोफाइल नहीं है, ठीक है। ये वाला वो बोल रहा है, इसको हटा दो, ठीक है। तो अभी ये क्लीन चला है, इसको तो हमें पता नहीं चला कि इसने क्लीन क्या किया है। तो हम पहले इसका जार बनाएंगे, एंड विल डिस्कस दैट कि ये कैसे काम किया है इसने। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, आई विल गो टू दिस, आई विल बिल्ड, और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पैकेज कर देता हूँ, जिससे हमें जार, सॉरी, प्रोफाइल्स में आ गए, पैकेज,
तो सबसे पहले मैं आपको जार बना के दिखाता हूँ, जार बन रहा है और उस जार को डिलीट कैसे करता है क्लीन वो समझेंगे, ठीक है, और वो क्यों करते हैं वो उसका रीजन भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपका कंपाइल भी इसने करके दिया एंड टेस्ट भी करके दिया। एंड अभी के लिए शायद मे बी फॉर यू गाइज, ठीक है, थोड़ा सा ये होगा कि यार इसका यूज क्या है, मतलब होता है ना, जब तक कोई चीज का यूज नहीं पता होता है ना और चीज समझ रहे हो ना, तो इसको यूज कहाँ पे करना है और क्यों करना है ये थोड़ा सा स्टूडेंट की मेंटेलिटी में होता है। बट ये आपका डे टू डे लाइफ में जब भी आपने कुछ कोड लिखा, लेट सपोज आपने एक मेथड लिखा, अब ये मेथड तो आपने लिख दिया, अब इस मेथड को आपको चेक करना है कि कंपाइल सही है या ये इसने सारे इंपोर्ट सही किए हैं, ये सही से काम कर रहा है, इसका जीयूनिट सही से काम कर रहा है, और ये नए पैकेज में मतलब एक ऑलरेडी एक पैकेज पड़ा है और उस पैकेज में गया या नहीं गया, ठीक है, तो उसके लिए ये चीज होती है और ये बार बार करनी पड़ती है। जब भी आपको कोई भी नया कोड आया है आपके पास, आपको कुछ कोडिंग मिला है, कोई भी टास्क मिला है, आपको कुछ कोड चला के देखना है, तो आप उसको बिल्ड करके देखते हो, बिल्ड करके देखते हो मतलब कि आपने उसके अपने सिस्टम पे उसको चलाना है, तो क्या वो सही, उसके अंदर सारी चीजें सही है या नहीं है, अल्सो विल बी कंफर्म बाय हियर ओनली। तो यहाँ पे एक चीज है, देखो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे देखो एक टारगेट फोल्डर मिला है हमें, और यहाँ पे देखो बिल्ड टूल स्नैपशॉट जार। तो अब इसने क्या किया, कंपाइल करना या पैकेज करने के अंदर कंपाइल भी हुआ, टेस्ट भी हुआ और पैकेजिंग भी हुआ। तो मैं आपको पहले वन बाय वन हमारी पहली जो कमांड थी यहाँ पे सबको नोटिस करना है। टारगेट फोल्डर जो मैंने बताया था आपको उसके अंदर एक जार बना है, ठीक है, एंड वी विल कम हियर एंड वी विल गो टू अगेन रन एज मैविन बिल्ड, और बिल्ड के अंदर क्या करना है, क्लीन लिखना है। अब आप जैसे ही क्लीन लिखते हो तो ये देखो अगेन यू विल गेट द लॉग्स। यहाँ पे देखो क्लीन चला है, तो उसने क्या किया, डिलीटिंग ये जो भी हमारा जार था बिल्ड टूल टारगेट फोल्डर के अंदर जो भी चीजें थी इसने डिलीट किया। बट वी आर स्टिल वी आर सीइंग हियर बिकॉज वी आर नॉट रिफ्रेशिंग। ये भी देखो यहाँ पे ये जार है, क्लीन कमांड चल गया है, अगर इसको हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ से यहाँ पे, तो ये टारगेट फोल्डर उसने डिलीट कर दिया अंदर की सारी चीजें। गेटिंग गाइस, करता है क्लीन ने क्या किया, Yes, sir. हो सर। ठीक है। अब आते हैं दूसरी कमांड आपके पास, जो भी कमांड है, लेट सपोज यू आर गोइंग फॉर अगेन, ठीक है, कंपाइल करना। ठीक है, तो कंपाइलिंग किया सबसे पहले उसने, एंड एडेड और रिमूव द सोर्स फाइल्स, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप जाओगे इसको रिफ्रेश करोगे, इसको अगर आप इसका फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो शो इन सिस्टम एक्सप्लोरर, बिल्ड टूल, टारगेट, टेस्ट क्लास तो नहीं है हमारे पास, तो मेन क्लासेस होता है। यहाँ पे देखो इसका टाइप क्या बन गया है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि कंपाइल क्या करता है, डॉट जावा टू डॉट क्लास बन गया है। हेलो, Yes, sir. तो ये कंपाइलेशन प्रोसेस है, राइट। उसके बाद आते हैं फिर से यहाँ पे, तो क्लीन देगा, कंपाइल देगा, उसके बाद हमारे पास टेस्ट है, तो फिर से हम जाएंगे रन एज एंड वी विल कम अगेन मैविन बिल्ड एंड दिस टाइम वी विल पुट टेस्ट। टेस्ट क्या करता है, कोई बताएगा, टेस्ट क्या करता है, टेस्ट क्या करता है गाइस। यूनिट टेस्ट क्लासेस एग्जीक्यूट कर चुका। मतलब जो भी हम टेस्टिंग करते हैं ना,
डेवलपर साइड, उसको वो एक साथ चलाता है और चेक करता है, वो सारे रन करता है, ठीक है, वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर सही से चलेगा तो आपको बता देगा, नहीं चला तो भी बता देगा। ओके, सो यहाँ पे देखो, टेस्ट रन 1, फेल्योर 0, एरर 0, skip 0, and this much time it took to run the entire thing, 11 second point 70, right? ओके, तो ये हो गया टेस्ट के लिए। और अभी आपके लिए जस्ट एसआरसी टेस्ट के अंदर, ठीक है, तो आप जो भी टेस्ट केस लिख रहे हो, या मैं दिखाता हूँ फेल कैसे होता है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से राइट क्लिक करता हूँ, फिर से यहाँ पे आता हूँ, माइविन बिल्ड पे जाता हूँ। अभी के लिए ये मत समझो कि ये क्या लिखा है, डोंट फोकस ऑन दिस वट एवर द थिंग्स इज हियर, राइट? अभी नहीं भी पता चल रहा है क्यों लिखा है, कुछ क्या है, क्या एनोटेशन है, सब भूल जाओ। जस्ट ये जो कमांड है उसके बारे में, हमारा लेक्चर जिसके बारे में चल रहा है, ये भूल जाओ ये क्या लिखा है। जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फेल अगर होता है, मतलब हम तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, बट कोई टेस्ट फेल भी हो जाएगा, तो फेल हो जाएगा तो हमें वो भी बता देगा कि भाई कौन सा फेल हुआ है और क्यों फेल हुआ है और उसका क्या लाइन नंबर है, क्या क्लास है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना गाइस? फास्ट हो रहा है? फेल नहीं, इसको फेल कराना पड़ेगा। यहाँ से भी चला सकते हो। एक बार प्रिंट करना पड़ेगा शायद, लेट मी चेक। ठीक है, तो देखो ये फेल हो गया है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि बोलो पॉजिटिव सिनेरियो तो है, सारा टेस्ट केस रन करके देता है, बट करते समय अगर कोई भी चीज सही से काम नहीं करती है, देन यू शुड गेट थिंग्स कहीं भाई ये कैसे काम किया, क्यों गलत हुआ और कहाँ पे गलत हुआ। सो इसको समझते हैं क्या लॉग आया है ये। तो ये हमें बता रहा है कि आपकी एक टेस्ट केस फेल हुई है, राइट? हियर यू आर गेटिंग समथिंग एरर यू गेट, राइट? तो ये उसका ये बता रहा है। और क्या चीज फेल हुई है, दैट बाय जीरो अरिथमेटिक एक्सेप्शन बाय जीरो, वेयर इट इज यू कैन गेट द लॉग्स हियर एज वेल। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन बिल्ड टूल, एंड ये वन टेस्ट केस फेल हुआ है और दिस इज द क्लास। तो हम इसके अंदर जाके इसे फिक्स करेंगे, इसको फिर से टेस्ट करेंगे कि भाई ये फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही है, एरर दे रही है, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग विल बी हेयर। तो ये चीजें हम टेस्ट करते हैं हियर, ठीक है, तो टेस्ट करते हैं। ये समझ में आ रहा है टेस्ट क्यों लिखा है? ये यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, बट अभी आप फर्स्ट लेक्चर है तो जस्ट गो विद दिस। करता है सर्वे ना? हो सर। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अब ये पास हो जाएगा बिकॉज देर इज नो सेंटेंस विच इज टेस्ट केस को रोक रहा है या कहीं पे गलत है। सारी चीजें सही है तो ये बता देगा कि भाई आप सही है, आपकी टेस्ट केस कोई भी स्किप नहीं हुई, कोई एरर नहीं है, एंड यू विल गेट द
appropriate logs. See here, now you are getting. Similarly, we have one more goal called package. तो पैकेज क्या करता है? पैकेज क्या करता है, कोई बताएगा? ओके, नो वरी। तो पैकेज क्या करता है, जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाता है, दैट इज जार, वार या EAR। तो ये एक फॉर्मेट होता है जिसको हम किसी भी सिस्टम पे रन कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया, पैकेज किया और रन किया। ठीक है, ठीक है। इसने टेस्ट केस के बाद हमारे जस्ट बिल्ड सक्सेस नहीं बता रहा है, वो हमें एक और उसने एक चीज चलाई है, दैट इज पैकेज। तो यहाँ पे देखो, रिप्लेसिंग दी आर्टिफैक्ट दिस टू दिस, एंड ये उसने क्या चलाया है, पैकेजिंग, जो भी पैकेजिंग हुआ है। और ये टेस्ट केस के लिए इसने श्योर फायर प्लगइन चलाता है, यहाँ पे लिखा है कंपाइलर के लिए कंपाइलर चलाता है, क्लीन के लिए क्लीन चलाता है। राइट, ये समझ में आया? अब आते हैं हमारा जो इंस्टॉल्ड है। अब ये जो इंस्टॉल आप चला रहे हो, ठीक है, पैकेज हो गया, अभी इंस्टॉल ही बचा है। अब आते हैं यहाँ पे अगेन मैविन टूल। तो आप इसको सिंपल इंस्टॉल भी चला सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बिनेशन में भी चला सकते हो। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में लाइक दिस आप पहले क्लीन करके इंस्टॉल भी चला सकते हो, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो पैकेजिंग और इंस्टॉल के बीच में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैकेजिंग गोल कमांड एंड इंस्टॉल गोल कमांड मैविन का। तो इसके अंदर डिफरेंस ये है कि भाई जो आपका पैकेज होता है ये जस्ट आपको एक पैकेज बना के देता है, बट उसी पैकेज को लोकल पे स्टोर कर देता है एज अ डिपेंडेंसी इंस्टॉल कमांड, जिससे कि हम उसे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं लेटर ऑन, जब भी हमें उसे यूज करना हो। ठीक है, डिफिनेशन समझ में आ रहा है दोनों का? यस और नो? समझ में आ रहा है गाइस व्हाट आई एम टेलिंग? कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड एंड जो भी है, या मैं फिर से रिपीट करूं? सर डिफरेंस रिपीट कर दीजिए एक बार। ठीक है, पैकेज क्या करेगा, पैकेज जस्ट आपका जो भी पड़ा है एप्लीकेशन, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाएगा। कौन से फॉर्मेट हो सकता है, या तो वो जार, या तो वार, या तो EAR। अब ये जब भी आप EAR वार जार क्यों बनाना है, ये सर्वर पे भेजने के लिए, जिससे कि वो एप्लीकेशन सब उसे यूज कर सके। ठीक है, तो पैकेज क्या करेगा, उसको जस्ट आपको जार वार बना के दे देगा। अब उस जार को आपको कैसे यूज करना है, दैट इज योर रोल। उसके बाद आता है इंस्टॉल कमांड। अब ये इंस्टॉल कमांड क्या करेगा, आपका कंपाइल भी करेगा, पैकेज भी आपका कंपाइल करता है। यहाँ पे फिर ये का इंस्टॉल आपका टेस्ट भी करेगा, पैकेज भी आपका टेस्ट करेगा। और आपका जो पैकेजिंग है ये जार वार बनाएगा, इंस्टॉल भी जार वार बनाएगा। बट जो इंस्टॉल कमांड है ये और एक बेनिफिट देगा कि जो जार या वार बना है उसको वो लोकल रिपोजिटरी, जिस भी सिस्टम पे आपने इंस्टॉल कमांड चलाया उस सिस्टम के लोकल, मतलब जो भी लोकल पड़ा हुआ है आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप, उसके अंदर एज ए डिपेंडेंसी लगा देता है। मतलब उसे हम यूज कर सकते हैं बाद में। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है डेफिनेशन में थोड़ा अगर इधर उधर हुआ होगा तो डोंट वरी, वी विल गो दैट। तो आप मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ पहले इसने कैसे यूज किया। तो ये देखो, या पैकेजिंग तक आप लोगों को तो पता है कि पैकेजिंग किया, टेस्ट किया, कंपाइल किया, क्लीन किया। अब यहाँ पे एक और चीज की है, इंस्टॉलिंग। इंस्टॉलिंग क्या किया उसने, यहाँ पे देखो हमें लोकेशन दिया कि आपके लोकल सिस्टम पे c.user.m2 रिपोजिटरी कॉम एग्जाम्पल बिल्ट हो। तो हम यहाँ पे इसे नेविगेट करेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को, और हम जाएंगे सी ड्राइव के अंदर। देन वी विल गो टू सी ड्राइव। उसके बाद उसने हमें बोला यूजर्स के अंदर जाओ, फिर बोला
जो भी आपका अप्रोप्रिएट यूजर है, फिर M2 फोल्डर, उसके बाद रिपोजिटरी के बाद उसने बोला फॉर्म, एग्जाम्पल, और फिर आपकी ये बिल्ड टूल। तो अगर किसी को ये यूज करना है ये एप्लीकेशन, उसे बस इसका एड्रेस दे दो, ये आपको एज इट इज मिल जाएगा। ओके, करते Yes, हैं। sir. अब ये प्रैक्टिकल चीज करके देखते हैं कि सच में ये कैसे यूज होता है। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन है बिल टूल नाम का, राइट। अब ये बिल टूल का जो एप्लीकेशन है, इसके अंदर तो एज सच कुछ है नहीं, तो मैं एक बेसिक ये बना लेता हूँ क्लास, जो हमारा कुछ चलो लेट्स सपोज ऐड करके दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे जैसा कुछ बड़ा लॉजिक नहीं लगाएंगे, दैट वी जस्ट, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट वी आर गोइंग फॉर सम, लेट्स सपोज सम, ठीक है। यहाँ पे हम जस्ट वी कैन टेक द टू आर्गुमेंट हियर, ठीक है। तो इसको रिटर्न करा दो, या फिर चलो ठीक है रिटर्न करा दो, या फिर एक वेरिएबल में स्टोर करके भी कर सकते हो। सो दिस इज द मेथड। अब ये मेथड अगर मैं मेन में कॉल करता हूँ, एंड लेट्स सपोज यू नो दैट राइट, हाउ टू डील विद दिस थिंग एंड ऑल दैट। तो हम ये एक मेरे पास सम है, राइट। अब ये जो सम है, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पैकेज टू दिस, एंड वी आर अवेयर अबाउट दिस थिंग, हाउ टू डील विद दिस, राइट। हम इसको कॉल करके दो, वेयर इज दैट मेथड नेम, सम है, इसको दो आर्गुमेंट पास करना है। लेट्स सपोज वी आर पासिंग दिस थिंग। अब ये जो भी डेटा लेके आ रहा है, ये एक इसको स्टोर करते हैं, एंड वी कैन, ठीक है, ये हो गया आपका सम टू, ठीक है। अब जब इसको प्रिंट करेंगे, एंड वी आर जस्ट गोइंग फॉर रनिंग दिस एप्लीकेशन, वी विल गेट द result, right? Whatever the result, like 25 in our console is running। तो यहाँ पे 25 रिजल्ट आया है। तो अब ये तो एक बेसिक लॉजिक है, ये तो कोई भी लिख सकता है, बट क्या हम ये लॉजिक कॉपी करेंगे कंपनी के अंदर? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब ऐसे लॉजिक, इतने छोटे लॉजिक नहीं होते, काफी कॉम्प्लेक्स लॉजिक होते हैं, जिनका बनाने का जो भी एस्टिमेशन होता है, जितने एफर्ट लगे वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो दिस काइंड ऑफ लॉजिक विल बी देयर। जैसे कि आपने JWT के बारे में सुना होगा, OR2 के बारे में सुना होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो काफी ज्यादा टाइम लेती है और पैसा लेती है। तो एक बेसिक सिनेरियो आप लोगों ने कभी भी फेस किया होगा, सिक्योरिटी। मतलब सिक्योरिटी हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, चाहे आप वो बैंक के लिए बना लो, चाहे कॉलेज के लिए बना लो, चाहे आप किसी ऑफिस के लिए बना लो, या फिर कोई भी एक्सटरवाइजेड कंपनी के बना लो। तो सिक्योरिटी तो सबको लगने वाली है। तो अगर मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ, या मेरी खुद की कंपनी है, तो मुझे बार बार वो यूज लगेगा कोड, यस और नो? ये कोड मुझे बार बार लगेगा, राइट? या Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह का अगर कोड मुझे फिर से चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे लिखूंगा नहीं, मैं उसकी जार जो है वो कंज्यूम करूंगा, और उसको मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल कमांड करके लोकल पे स्टोर कर लूंगा, और जब भी मुझे यूज करना होगा सिक्योरिटी में, वो यूज कर लूंगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है बिल्ड नाम का, जिसके अंदर एक सिस्टम है, और एक मैं क्लाइंट एप्लीकेशन बनाता हूँ जो हमारी हेल्प करेगा। इसके अंदर हम ऐसे कुछ नहीं डालते, इसको हम क्लाइंट एप्लीकेशन बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये 17 जावा में ही है, इसके अंदर वेब लगा देते हैं, 3 पॉइंट ये वाला ही रखते हैं, स्नैपशॉट नहीं, 3.3। तो ऑलरेडी ये सिस्टम पे हमारा है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आई होप सो। ठीक है, एंड आई थिंक इट इज वर्किंग। ओके, ये हो गया। तो ये जो क्लाइंट एप्लीकेशन है, अब मेरे क्लाइंट एप्लीकेशन में मैं एक सेटिंग, मतलब जो मैविन प्रोफाइल है, ये हटा दूंगा। ये क्यों हटाऊंगा? क्योंकि आपको प्रोफाइल्स आपने लोगों ने पढ़ा ही होगा, एंड वो अभी के लिए नहीं, हमारा ये नहीं, स्कोप नहीं है। सो अब हमारे पास एक बिल्ड टूल है जिसके अंदर कुछ लॉजिक है, और मुझे वो लॉजिक को यूज करना है। तो ऑलरेडी
मेरे सिस्टम पे ये है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पॉम फाइल में जाऊंगा जिसका मुझे कोड यूज करना है। तो आपने जो भी आप लोग वर्किंग होगे उनको आपको पता ही होगा दैट देर आर दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट। आपका जो भी कॉम डॉट एग्जाम्पल, बिल टूल और स्नैपशॉट, तो ये तीन चीजें आपको हमेशा यूज करनी है एज अ डिपेंडेंसी। तो मैं यहाँ पे ले जाऊंगा क्लाइंट के अंदर, ठीक है। तो फॉर्म फाइल के अंदर एक डिपेंडेंसी इसको इंजेक्ट करेंगे। तो डिपेंडेंसी क्या है, ये इतना बेसिक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट। आया ना, आया ना। हो सर। आप लोगों को पता है डिपेंडेंसी क्या होता है, राइट। ये सब कुछ आप लोग बैच 18-19 वाले को तो पता ही है। तो इसके अंदर आपको एक डिपेंडेंसी टैग बनाना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और उसके अंदर आपको कुछ नहीं है, जस्ट पेस्टेड द ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट एंड वर्जन, एंड दैट्स इट। एंड इसको आप सेव करके अपडेट करो। तो वी कम हियर। तो विदाउट टेस्ट केस आएगा ये, तो मैविन में जाके इसको एक बार अपडेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी में चेक करेंगे क्या ये लास्ट में आया है। देखो, बिल टूल विदाउट टेस्ट केस। तो अब ये बिल टूल जो आया है इसमें कुछ खास खास नहीं है, तो फिर भी हम इसको टेस्टिंग के तौर पे हम क्या करेंगे, हमारी एक मेन मेथड है जिसके अंदर हम उसे कॉल करके देखेंगे। तो क्लाइंट एप्लीकेशन बिल टूल का हिस्सा नहीं है, फिर भी हमें उस क्लास का नाम तो पता ही है कि वो एक सम नाम का है। तो हम सम कॉल कर रहे हैं, ये सम इक्वल टू न्यू सम, ठीक है। और इस पे आप फिर से सम को कॉल करके आप जो भी है आपने सम किया है, लेट्स सपोज यू आर पासिंग दिस एंड आल्सो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट फ्रॉम अदर एप्लीकेशन। ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आप लोग शायद रिलेट कर पा रहे हो इसे, राइट। आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, समझ, मतलब यू आर इन द सेम ट्रैक, हो सर। ठीक है। ये पोर्ट का बता रहा है, तो we whatever the existing port, we aware about the 80, it is always busy with some other thing occupied, तो इसको हम चेंज कर देते हैं सर्वर डॉट पोर्ट करके, ओके। और अब इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। देखो ये आंसर मिला है। क्या एडिशन का लॉजिक मैंने क्लाइंट सर्विस के अंदर लिखा है, कहीं पे क्लाइंट सर्विस के अंदर एडिशन लॉजिक है, कोई पैकेज बनाया मैंने? नो सर। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने, मुझे जस्ट उसके दो चीजें पता थी, तीन चीजें एक्चुअली, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट एंड वर्जन। जो आपको पेरेंट टैग के नीचे वाले 3 लाइन है वो कॉपी कर लेना है, जिस भी प्रोजेक्ट का आप चाहते हो कि वो मेरे सिस्टम पे होने चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, एक जहाँ पे भी इसे यूज करना है, ठीक है, तो उसके फॉर्म फाइल में गए, वहां पे हमने एक डिपेंडेंसी ओपनिंग टैग और डिपेंडेंसी क्लोज टैग किया, और उसके अंदर वो तीनों चीजें रख दी और अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद जे यूनिट के अलावा जो भी उसके अंदर है वो सब कुछ हमें यहाँ पे मिल गया। आपको जस्ट ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना है एंड यू आर गुड, राइट। ओके गाइस, आई होप क्लियर। Yes, sir. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर, ऑलरेडी वी आर, हमने 15 मिनट ज्यादा ले लिया, बट गाइज
आपको पूरा का पूरा मतलब चीजें समझ में आनी चाहिए एंड एवरीवन इज गेटिंग द लाइक आपको हर चीज छोटी मोटी चीज पता होनी चाहिए. आई कैन स्किप द लॉट्स ऑफ थिंग बट हमारी बहुत सारे बच्चे लॉट्स आईटी से नहीं है. उनको अगर हम एक आईटी प्रोफेशनल या कोई टेक्निकल फील्ड से आ रहा है तो उसको अगर बता रहे तो अलग होता है. बट जिसने अलग पढ़ाई की है उसके लिए डायरेक्ट अगर चीजें जाएंगे ना तो मतलब जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं रहते वो समझ नहीं पाते हो. So we need to understand the mentality and जो भी है to that person who's not from the IT और जो भी technical. I know it is somewhere हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं चीज़ें ज़्यादा बार बार बताते हैं बट जब तक आप लोगों की वो अंडरस्टैंडिंग एक बार आ जाएंगी फिर हम इसको थोड़ा स्पीड अप कर देंगे. ठीक है. आई होप आपको सबको पता चला है. अगर नहीं भी पता चला है यू कैन जस्ट वॉच द लेक्चर, try it yourself, try with your community, whatever your groups. And if you are not finding your answer or whatever, you can just ping me on WhatsApp. We will discuss that. And सबका common अगर होगा तो we will discuss this lecture too as well. ठीक है? Okay, guys. I hope if there is no question, we will stop here. हेलो सर. Yes. सर वो माइक्रो सर्विसेज रिगार्डिंग लेक्चर कब स्टार्ट होने वाले हैं, वो आगे के? आपको रेडिस कैसे पढ़ा है ना लास्ट लेक्चर में? हाँ. नहीं. अभी कुबरनेट और डॉकर ही है ना बच्चा. हाँ हाँ. वो एक यूटिलिटी पार्ट है एक्चुअली बट ठीक है मैं करता हूँ क्योंकि अभी जावास्क्रिप्ट भी थोड़ा लेना है आज तो Okay, देता हूँ. ठीक है. इनके साथ में आपका कवर करा दूंगा डॉकर और ये वाला. ठीक है. ओके. Okay guys, if there is no question we can stop here. Thank you so much for joining and have a good rest of day.